अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू एम आर के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो एजेंडा है वो है लम्स वर्सेस प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस टाइम। जो लम्स यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है वो इस टाइम टॉप ट्रेंड है। एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर वो नाज़रीन जिन्होंने अभी तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात की कि ये क्या सिलसिला चल रहा है, उनके लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर साहब, उन्होंने विजिट किया है लम्स यूनिवर्सिटी का। और वहाँ पे उन्होंने जो स्पीच की उसके बाद जो Q&A सेश होते हैं, नॉर्मली आप देखते होंगे माजी में भी बहुत हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं वो विजिट करते हैं और उसके बाद Q&A सेश होते हैं। सो इसी तरह का सेम जो ये सेशन था वो प्राइम मिनिस्टर ने किया स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट की तरफ से थोड़े से क्रिस्पी क्वेश्चंस आए जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से उनको रिस्पॉन्ड भी किया। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बड़े एथिकली और बड़े वैलिड क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके सवाल सुने। जहाँ तक मुमकिन था उन्होंने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, जवाबात दिए। कहीं पे वो नहीं भी कर पाए, कहीं पे वो कर पाए, बट उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहरा किया है और उनके साथ अच्छा इंटरेक्ट किया है। कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लास्ट में मेंशन करूंगी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। सो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन रखूंगी स्टूडेंट का जो उन्होंने पूछा है उस बच्चे ने, और बड़ा ही कोई वैलिड किस्म का सवाल था, बहुत ही ऑथेंटिक किस्म का सवाल था। वक्त की पाबंदी जो कि हम पाकिस्तानी बिल्कुल ही नहीं करते, उसी के हवाले से था। और उसने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेज किया है। वो पॉइंट उसने किन अल्फाज में रेज किया, आए आपको सुनाती हूँ। मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथ इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतजार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। तो इस स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा बहुत ही वैलिड है, बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही डिसेंट तरीके से इन्होंने अपनी कंप्लेन जो है वो वज़ीर आज़म तक पहुंचाई है। और इसने कहा कि स्टूडेंट ने कि 50 मिनट आप जो हैं वो लेट आए हैं, जिससे उनके टीचर्स को और उन्हें वेट करना पड़ा है और वो क्लासेस छोड़ के यहाँ बैठे हैं कि वो ये सेशन जो है वो अटेंड करें। अच्छा, स्टूडेंट की जानिब से बहुत अच्छे सवाल जो हैं वो उठाया गया और वज़ीर आज़म की तरफ से भी जवाब दिया गया जो कि थोड़ा सा इनवैलिड था। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो जो थे वो कैबिनेट मीटिंग में जो थे वो बिजी थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी खैर तफसील के साथ ये सारा मरहला बताया कि वो किस तरह लेट पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी वजाहत दी कि ये इंटरेक्शन मेरी आईनी जिम्मेदारी नहीं है, आपसे इंटरेक्ट करना मैंने अपनी इजाफी जो जिम्मेदारी है वो समझकर पूरी की है। अगर आप लेट थे तो आप हॉल छोड़कर जा सकते थे, जो कि बहुत ही इनवैलिड जवाब है। ठीक है, वक्त की जो पाबंदी है वो किसी आइन में नहीं आती। वक्त की जिम्मेदारी हम सब पे लाजिम है। हम वैसे तो हर बात में गौरों की मिसालें देते फिरते हैं, वक्त के पाबंद हैं, फलाएं फलाएं, बट जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम वक्त की बिल्कुल पाबंदी नहीं करते, उसके जवाब पेश करना शुरू कर देते। जैसे कि वज़ीर आज़म ने, इनवैलिड साहब ने सुना होगा कि एक बच्चे को जो है वो कहा कि आप जा सकते थे और उनको हॉल छोड़ के, और उनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है, वो कैबिनेट मीटिंग, वो जहाँ भी थे ये उस स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने उनको इनविटेशन दिया कि फलां टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा, तो फलां टाइम पे पहुंचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आपने किसी को टाइम दिया, कोई भी शख्स हुआ, और वो लेट हो गया, तो वो आपको आगे से ये कहे कि मेरी आईनी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं अगर आइन के मुताबिक कोई काम कर रहा होता तो लेट आता तो कोई टाइम पे पहुंचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अगर मैं आइन के जुमरे में ये चीज़ नहीं आती, ये काम नहीं आता, तो मैं लेट भी पहुंच सकता हूँ। भाई एक कोई इनवैलिड सी आपने लॉजिक पेश की है ना, कि आइन के अंदर आते हुए जो है वो आप काम वक्त पे करेंगे, आइन से जो बाहर काम होंगे वो आप वक्त पे नहीं करेंगे। बड़ी आपने इलॉजिकल सी बात कर दी है। और यूथ को इस तरह की चीज़ें एड्रेस करना, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पहुंचाना एक गलत बात है। वक्त अगर आप लेट पहुंच के आप वक्त की पाबंदी नहीं कर पाए, तो आपकी कैबिनेट मीटिंग हो,
या आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट हो, आपकी इंटरनेशनल टूर हो, आपका कुछ भी हो, आपका डेलीगेशन आए, आपने जिसको जहां टाइम दिया आपने वहां पे पहुंचना है। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था वो इलेक्शन के हवाले से था, और वो स्टूडेंट ने क्या पूछा, आए मैं आपको सुनाती हूँ। To hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? ये जो सवाल है बहुत ही वैलिड है, इलेक्शन के हवाले से ही है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शंस वक्त पे करवाना है, इलेक्शंस के हवाले से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, जो कि ये जो हुकूमत है जिसको डमी भी कहा जा रहा है, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी भी तरह से ये सवाल का जो जवाब है वो पूरा करने की कोशिश की कि बस वो इसको एक फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट कर लें और इसका जवाब दे दें। इलेक्शंस अगर हुए होते, इस स्टूडेंट को ये इल्म होगा कि अगर इलेक्शन होने होते तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो चुके होते, और जो हमारा राइट है वो हम तक मिल चुका होता, जो कि वोट डालने का राइट है, जो इलेक्ट करने का राइट है, वो अभी तक ये जो खेल है वो जारी है, और इलेक्शन का ताखीर जो है वो जारी है। अब कहा जा रहा है कि जनवरी की तारीख आ चुकी है, उम्मीद है कि ये इलेक्शंस भी वक्त पर हो जाए। जी, तीसरा जो क्वेश्चन था ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बड़ा ही कोई क्रिस्पी, बड़ा ही कोई क्रंची, बड़ा ही कोई ऑथेंटिक किस्म का क्वेश्चन वज़ीर-ए-आज़म से स्टूडेंट ने पूछा, और ये क्या पूछा है आप खुद सुने। Stems from the previous question, which was on the election date. But when you look at the election process, what measures would you, as a caretaker government, be taking to avoid all the unconstitutional or any external undemocratic factors intervening into the electoral process, which we have been observing throughout the history of Pakistan? And from that, I would use the example of the recent elections, which just happened in Karachi, where PTI and Jamaat Islami collectively they won a majority, but I don't know what happened. सारे लोग मेरी की मजम्मत करते हैं, लेकिन पीटीआई वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले, और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक पीपी का ही चेयर बना था, पीपी का एक चेयरमैन मेयर इलेक्ट हुआ था. आई सी दिस हैपनिंग on a larger scale as well, and yeah, you as a caretaker government, I think, can have an impact on regulating the election commissioner. So over to you. सवाल भी बहुत ऑथेंटिक किस्म का था, और इस स्टूडेंट ने जो पूछा है वो इलेक्शन के हवाले ही से था कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, यानी अनडेमोक्रेटिक जो फैक्टर्स हैं, वो असरअंदाज हो रहे हैं। मिसाल भी दे दी कि कराची में पीटीआई और जमात इस्लामी के जो नताइज आए हैं कि वो जीत गई थी, और मेयर जो है वो फिर भी पीपी का जो है वो इलेक्ट हुआ। सो इस हवाले से इस बच्चे ने जो है वो एक सवाल रेज किया है, और बड़ा वैलिड सवाल रेज किया है, और उसने ये भी कहा साथ साथ कि जो लार्ज स्केल पर भी हम देख रहे हैं कि यही जो चीज़ें हैं वो असरअंदाज हो रही हैं। ठीक है, इसके जवाब में जो है खूब तालियां बजी, खूब दाद मिली। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट ने जो है वो एक क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ। और बड़े ही रिस्पेक्टफुली उस बच्ची ने ये सवाल पूछा है प्राइम मिनिस्टर से, और जवाब में भी उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट से ही जवाब दिया उनको। आप भी ये सवाल सुने। I'm genuinely curious that amidst all these situations and conditions situations that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to Lums? I want to know. अच्छा, स्टूडेंट ने जो सवाल पूछे वो एक हम कह सकते हैं कि ठीक है, उस बच्ची के जहन में क्या आया कि उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप सब कुछ जो है मुल्क की जो सिचुएशन जा रही है, जो मसाइल जा रहे हैं, आप उसको छोड़ छाड़ के आप लम्स यूनिवर्सिटी यानी उनके पास क्या करने आए हैं। सवाल ठीक था, बट इस टाइम ठीक नहीं था, या मौका ठीक नहीं था ये सवाल पूछने का, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो निगरान हुकूमत है उनका काम इलेक्शंस करवाने का, इलेक्शंस के हवाले से आप सवाल उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता। सवाल थोड़ा सा मुझे इनवैलिड सा लगा कि आपने थोड़ा सा हट के किया, अपने अदर फेलोज की तरह आप इलेक्शंस के ऊपर ही अगर सवाल करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लास्ट क्वेश्चन है वो ज़रा सुनते हैं।
बलूचिस्तान के लोगों को आपसे सर बहुत तवक्को थी कि आप जो है ना पहली बार एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप आए हैं इतने वक्त में, तो आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्या कहते हैं एक ऐसी अप्रोच लेकर आएंगे कि जितने भी रिजर्वेशंस हैं, चाहे पश्तून्स के हैं चाहे बलूचों के हैं, वो सब आप हल करेंगे। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो जो कुछ लाख से किला सैफला था कि डबल रोड बन रहा था वो भी रोक गया है सर। और दूसरा ये जो अफगान रिफ्यूजीज का मसला आ गया सर। आप कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ सर। क्वेटा की हाफ पॉपुलेशन, हाफ जो कारोबार है, जो बिजनेस है सारा, वो अफगान रिफ्यूजीज रन करते हैं। तो अगर ये सख्त और स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन आपने जब स्टार्ट की है सर, इसकी वजह से आपने ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि क्वेटा में और बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली वो पॉपुलेशन जो पहले से ही इतनी ज़्यादा अग्रीव्ड है और इतने उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर क्या गुजरेगी, और ये जो एक ना वेव है टेररिज्म की, इसको कितना जो है ना इस डिपोर्टेशन और इस सारे मसले से कितनी जो है ना उसको एक ग्रोथ मिलेगी। तो क्या आपने इसके बारे में कोई एक ना इन्फॉर्म डिसीजन लिया या कोई आपने ये सवाल आपने सुन लिया होगा कि महाजिरीन को निकालने के हवाले से सवाल पूछा, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने उसको छेड़ा तक नहीं और उसको डिस्कस तक नहीं किया, ठीक है। और वज़ीर-ए-आज़म जो बने तो बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचा, ये भी सवाल पूछा इस स्टूडेंट ने, जो कि बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया जा सकता था। खैर, वज़ीर-ए-आज़म ने किसी भी तरह से जो है वो इन सवालों के जो स्टूडेंट के हैं उनको मुतमईन करने की कोशिश की कि स्टूडेंट जो है उनके जो सवालात हैं उनका जवाबात दे सकें, और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं भी था फिर भी वो उनको बड़े अच्छे तरीके से देने की कोशिश कर रहे थे। ये सिलसिला जारी रहा, जो कि और भी बहुत से सवालात थे बहुत से स्टूडेंट्स के, वो काफ़ी क्रिस्पी किस्म के, काफ़ी मज़े के, काफ़ी उनसे पूछे गए और उन्होंने उनके जवाब भी दिए। अच्छा है कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें इतना शऊर है कि वो सवाल पूछ सकते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हैं और बड़े रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हैं, ठीक है। और उनको इतना शऊर आ चुका है कि वो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं और वो जो सवाल है वो रेज करना भी जानते हैं। Q&A सेश बड़े अच्छे से रहा, बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन दूसरी जानिब जो मैंने इस सारे सेश के अंदर देखा है वो एक बड़ा ही ऐसे कहें कि मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करा था। वज़ीर-ए-आज़म का स्टूडेंट से तू और तुम करके बात करना, अगर आप करके बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा आप एक डिसेंट लगते, ज़्यादा सिविलाइज लगते। आपने तू और तुम करके जो है वो काफ़ी एक बुरा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि आप छोड़ रहे थे। जिस लोग से इतना ही, आपसे एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।